नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, जयपुर आएंगे देश विदेश के 250 से ज्यादा डॉक्टर्स। रोबोटिक और एआई में हुई खोज पर होगी चर्चा। इटली, फ्रांस, यूके और यूएसए से आएंगे डेलीगेट्स। जयपुर में यूरोलॉजी से जुड़े देश विदेश के जाने माने डॉक्टर्स का एक सेमिनार होने जा रहा है। 13 फरवरी को झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बोर्ना कोशक्ति आरआईसी में होने वाले इस सेमिनार में भारत के अलावा इटली, फ्रांस, यूके, यूएसए समेत कई देशों से 250 से ज्यादा डेलीगेट शामिल होने का अनुमान है। रोडवेज कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रहा वेतन, पेंशन निगम प्रबंधन पर निर्देशों की अनदेखी का आरोप। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने रोडवेज प्रबंधन पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के निर्देशों की पालना नहीं करने का आरोप लगाया है। वेतन और पेंशन समय पर नहीं मिलने से कर्मचारी परेशान है। ऐसे में फेडरेशन ने मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। झूलता व्याह 173 करोड़ रुपए के 4 फ्लाईओवर, 3 एलिवेटेड, 3 ओबीवसाऊ, 1 अंडरपास मंजूर हुए थे। सिर्फ 160 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट के टेंडर राज्य सरकार ने राजधानी की मुख्य सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम को खत्म कर गत बजट में 4 फ्लाईओवर, 3 एलिवेटेड, 3 आरओबी और 1 अंडरपास की घोषणा की। सरकार की रफ्तार से जुड़ी इन घोषणाओं को करीब 8 माह पूरे होने वाले हैं और सरकार का दूसरा बजट भी 12 दिन बाद 19 फरवरी को आने वाला है। वैलेंटाइन वीक आज से शुरू होने वाला है। अजमेर शहर के बाजार उपहारों की बिक्री के लिए सजकर तैयार है। गिफ्ट शॉप्स पर करोड़ों के उपहारों की बिक्री होती है। इस बार बाजार में 5000 से ज्यादा तरह के उपहारों की रेंज बाजार में है। दुकानदार बताते हैं कि करीब 35 तरह के रोज 50 से 200 रुपए की रेंज में उपलब्ध है। इनमें प्यार के इजहार का संदेश है। बाजार में गुलाब के फूलों का बंच भी उपलब्ध है। वहीं प्रपोज डे के लिए स्पेशल कपल्स और टेडी कपल्स के साथ मैसेज वाली कार्ड बिक्री के लिए है। राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का अंतिम दिन। आज सीएम भजनलाल शर्मा देंगे जवाब। आज प्रश्नकाल से होगी शुरुआत। विपक्ष और सरकार होंगे आमने सामने। विभिन्न विभागों की अधिसूचनाएं और वार्षिक प्रतिवेदन होंगे सदन में पेश। फिर विधानसभा की कार्यवाही 19 फरवरी तक स्थगित कर दी जाएगी। गूगल मैप ने ट्रेलर को हाईवे की जगह गली में पहुंचाया। जयपुर के गांव के बाजार में 8 घंटे फंसा रहा। मकान दुकानें क्षतिग्रस्त। क्रेन से बाहर निकाला गूगल मैप के भरोसे निकला। ट्रेलर ड्राइवर रास्ता भटक गया। गूगल मैप के दिशा निर्देशों ने 18 के ट्रेलर को हाईवे के बदले गांव के बाजार और तंग गलियों में पहुंचा दिया। विधानसभा में किरोड़ी के मुद्दे जोरदार हंगामा नहीं, बसे नारेबाजी। सदन में मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगे। कानून मंत्री ने कहा चोरों की जमात। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों पर विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। शुक्रवार सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किरोड़ी के फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया। या तो बताएं सच, वरना 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होगी वसूली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम 2013 के तहत गेहूं लेने वाले अपात्र लोगों की जल्द ही पोल खुलने वाली है। इसके लिए रसद विभाग ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों को विभाग ने दी चेतावनी। खाद्य विभाग ने अपात्रों को चेताया है कि या तो वे सच उगल दें, अन्यथा जांच के बाद उनका नाम पाए जाने पर उनसे 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अब तक लिए गए कुल गेहूं की वसूली की जाएगी। योजना से स्वेच्छा से नाम हटवाने की स्कीम 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। तब तक आप अपना नाम हटवा सकते हैं, वरना आप पर कार्रवाई की जाएगी। 10 वार्डों में बदलेंगे राजस्थान के ये 24 गांव। सरपंच कहलाएंगे पार्षद। जाने कब जारी होगी अधिसूचना। नगर निगम में 24 नए गांवों के शामिल किए जाने की राज्य सरकार की अधिसूचना संभवतः मार्च में जारी हो। इसके बाद सरपंच का ओहदा पार्षद का हो जाएगा। इसमें शामिल है शहरी सीमा से पांसल, मालोला, धूलखेड़ा, जोधड़ास, जीपिया, आटूण, बोर्डा, पालड़ी सटे। इसी प्रकार तसवारियां, गोविंदपुरा, तेलीखेड़ा, हलेड़, सुवाणा, ईरास, भोली, मंडपिया, माधोपुर, सालरिया, आरजिया, भदाली खेड़ा, गठिला खेड़ा, कानोली व पुरावदो का आकोला भी शहरी सीमा का हिस्सा है। इनको निगम में शामिल करने पर स्थानीय स्तर पर सहमति बन गई। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में शिक्षा विभाग 181 केंद्रों पर होगी। परीक्षार्थी को गणवेश में आने के निर्देश। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की परीक्षा की तैयारियां शिक्षा विभाग ने तेज कर दी। परीक्षा जिले के 181 केंद्रों पर ली जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को गणवेश में आने के निर्देश दिए। परीक्षार्थी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे एवं केंद्र पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर पाबंदी रहेगी।
एक्सपर्ट बोले तनाव मुक्त होकर दें बोर्ड परीक्षा, रटने की बजाय खिलकर याद करें। बोर्ड परीक्षा काउंटडाउन 15 फरवरी से शुरू होंगी सीबीएसई की परीक्षाएं। झालावाड़ सीबीएसई की परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो रही है। अब परीक्षा में कम दिन बचे हैं, इसलिए स्टडी, परीक्षा की स्ट्रेटजी और उत्तर लिखने की स्पीड पर फोकस करना। राजस्थान में सांसदों और विधायकों के मामलों में जल्द फैसला करें। जिला अदालतें, हाई कोर्ट। राजस्थान में हाई कोर्ट ने जिला न्यायालयों को सांसदों व विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने और संतोष और अगली तारीख पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में हाई कोर्ट ने जिला न्यायालयों को सांसदों व विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने और अगली तारीख पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार से कहा, समन और वारंटों की तामील सुनिश्चित कराए। सरकारी वकीलों को सुनवाई टालने के लिए अनावश्यक तारीख नहीं लेने की हिदायत भी दी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर 1.30 लाख डायबिटीज, बीपी के शिकार मरीज बने हुए थे जयपुर। राज्य में जीवन शैली आधारित बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। बजट 2025 से 26 गरीब, किसान और महिला सशक्तिकरण पर फोकस। 12 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स। किसानों को मिलेंगी कई सुविधाएं। जयपुर के कानोड़िया पीजी महिला महाविद्यालय में गुरुवार को IQAC की ओर से केंद्रीय बजट 2025 से 26 पर एक महत्वपूर्ण संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इस बजट में गरीब, किसान और महिलाओं के उत्थान को प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली चुनाव 3 और एजेंसीज के एग्जिट पोल, सभी में भाजपा को बहुमत। 36 से 61 सीटें मिलने के आसार। केजरीवाल ने एग्जिट पोल को फर्जी बताया। दिल्ली चुनाव पर गुरुवार की शाम 3 और एजेंसीज टुडेज, चाणक्य, एक्सिस माई इंडिया और CNN ने एग्जिट पोल जारी। तीनों में भाजपा को बहुमत मिलने के आसार जताए हैं। इससे पहले बुधवार को 11 एजेंसियों के एग्जिट पोल आए थे। RBI ने रेपो रेट में 25% कटौती की। तो सस्ते हो सकते हैं, मौजूदा EMI भी कम होगी। 5 साल बाद ब्याज दरें घटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.5% कर दिया। अब आपके सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और EMI भी घटेगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और MPC में लिए फैसलों की जानकारी दी। सेंसेक्स में 200 अंक की गिरावट। निफ्टी 50 अंक नीचे 23,550 पर कारोबार कर रहा। FMCG, IT और मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा सबसे हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार 7 फरवरी को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में करीब 200 अंक की गिरावट है। यह 77,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी करीब 50 अंक नीचे 23,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। परशुराम कुंड धाम मंदिर में भालुओं का मूवमेंट। आधे घंटे तक मंदिर में घूमते रहे श्रद्धालुओं ने बनाए वीडियो। सादड़ी के परशुराम कुंड धाम मंदिर की धर्मशाला में 2 भालुओं का मूवमेंट कैमरे में कैद हुई है। मंदिर में आए श्रद्धालु ने विचरण करते भालुओं का वीडियो बना लिया। एकाएक भालू देखकर श्रद्धालु मंदिर के हॉल में चले गए। करीब आधे घंटे तक भालू मंदिर परिसर में घूमते रहे। राजस्थान में 2 दिन सर्द हवा का अलर्ट। 10 डिग्री से नीचे आया रात का तापमान। जाने पर कब मिलेगी ठंड से राहत? उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा से राजस्थान के शहरों का तापमान लगातार गिर रहा है। गुरुवार को अजमेर, कोटा, कई शहरों इसका असर रहा। महाकुंभ में फिर आग लगी। कई पंडाल जले, भीड़ को हटाया। बैरिकेडिंग की 20 दिन में तीसरी घटना। महाकुंभ मेला क्षेत्र में शुक्रवार को फिर आग लग गई। इसमें कई पंडाल जल गए। आग इतनी तेज थी कि जब तक दमकल पहुंची तब तक पूरा पंडाल जल गया। हादसा सेक्टर 18 स्थित शंकराचार्य मार्ग पर हुआ। यहाँ संत हरिहरानंद का पंडाल बना है। सुबह करीब 11 बजे अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के बाद सिलेंडर फटने जैसे धमाके हुए।